नमस्कार साथियों। इनकम टैक्स में छूट कैसे लें? कौन कौन सी धाराएं हैं जिनमें हम टैक्स की कटौती में छूट ले सकते हैं? आयकर गणना प्रपत्र भरते समय और ITR भरते समय हम इन धाराओं पर किस प्रकार से अपनी छूट को ले सकते हैं और अपने टैक्स को बचा सकते हैं, इन सभी धाराओं के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। सबसे पहले आता है इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10(13)A। इसमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट पेड रिड्यूस्ड बाई 10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास, और 40% ऑफ सैलरी अदर प्लेस। ये सभी सैलरी मीन्स बेसिक पे प्लस DA। तो जो भी इसमें मिनिमम होगा हम HRA के रूप में उसमें छूट ले सकते हैं। HRA कितना हमें प्राप्त हुआ है टोटल? हम रेंट सैलरी का 10% कितना दे रहे हैं? 10% है, या और एक्चुअल में कितना पेड हो रहा है। इसके अलावा 50% सैलरी का HRA हमें बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास में मिलता है, और 40% सैलरी का अदर पैलेस में। इन सब में जो कम होगा उस HRA की छूट हम ले सकते हैं। इसके बाद है 10(14) रूल्स 2BB। इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है रेट 100 पर मंथ पर चाइल्ड ऑफ 2 चिल्ड्रन, अर्थात 100 रुपये प्रत्येक महीने, और 2 बच्चों के लिए हम बच्चों की पढ़ाई पर, चिल्ड्रन एजुकेशन पर अलाउंस जो भी हमें मिल रहा है उस पर छूट ले सकते हैं। हॉस्टल सब्सिडी 300 पर मंथ पर चाइल्ड 2 चिल्ड्रन, अर्थात 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2 बच्चों की हम छूट ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय, अर्थात जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस एम्प्लॉय को मिलता है हु इज ब्लाइंड और डीफ एंड डम्प ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड विद डिसएबिलिटी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, अर्थात उनके लिए जो एम्प्लॉय ब्लाइंड हैं, डीफ हैं, डंप हैं, इन सब के लिए 3200 पर मंथ की छूट मिल सकती है। इन सभी प्रकार की छूटों के लिए इन प्रकार की योग्यता होना आवश्यक है कि चिल्ड्रन की एजुकेशन है, हॉस्टल की सब्सिडी है, 2 बच्चों के लिए ही मिलेगी। इसके अलावा कोई ब्लाइंड है, डीफ है, डंप है, अनाथ है, बहरे हैं, इन सब के लिए, अंधे हैं, 3200 पर मंथ की छूट मिल जाएगी। सेक्शन 16 इसमें 1A है, 2 है और 3 है। 1A में स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 की छूट सबके लिए मिलती है। ये छूट सिर्फ पुराने इनकम टैक्स के स्लैब में ही मिलेगी। अगर नए वाले से हम भर रहे हैं तो 50,000 की ये छूट हमें नहीं मिलेगी। इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस 1/5 ऑफ सैलरी और 5,000 विच एवर इज लेस, जो भी कम हो, या तो 5,000 हो या हमारी सैलरी का 1/5, जो भी कम हो, एंटरटेनमेंट अलाउंस का छूट हम ले सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स जो भी होता है वो एक्चुअल अमाउंट का देना होता है। इन सभी में प्रोफेशनल है, एंटरटेनमेंट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सिर्फ पुराने वाले टैक्स के लिए ही मिलेगा, बाकी एंटरटेनमेंट अलाउंस है, प्रोफेशनल टैक्स है, ये एक्चुअल अमाउंट और 5,000 की राशि तक ही मिलेंगी। 24B 24B एक्ट
इसमें नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, व्हेन लोन वाज टेकन, पर्पज ऑफ लोन और अलाउएबल मैक्सिमम लिमिट। सेल्फ ऑक्युपाइड ऑन या आफ्टर 1/4/1999। कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इसमें हमें मैक्सिमम लिमिट 2 लाख की मिलेगी, जो सेल्फ अर्थात स्वयं की संपत्ति है और 1/4/1999 के बाद में ली गई है। कंस्ट्रक्शन में है, निर्माण चल रहा है या घर की प्रॉपर्टी खरीदी गई है, तो उसके लोन में हमें हाउस लोन में 2 लाख तक की छूट मिल सकती है। इसके अलावा यदि 1/4/1999 1/04/1999 इसके बाद की है ऑन या आफ्टर फॉर रिपेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो इसमें मैक्सिमम लिमिट हमारे लिए 30,000 की होगी। अगर रिपेयर के लिए हाउस की जो भी प्रॉपर्टी है, घर की कोई भी प्रॉपर्टी है, उसके लिए लोन लिया गया है रिपेयर के लिए, तो इसमें 30,000 रुपये की छूट मिलेगी। इसके अलावा लेट आउट एनी टाइम कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एक्चुअल वैल्यू होगी विदाउट एनी लिमिट। निर्माण है और परचेज किया है हमने हाउस की प्रॉपर्टी को, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू विदाउट किसी लिमिट्स के हमें 24B के तहत छूट मिल जाएगी। इसके अलावा सेक्शन है 80C, 80CCC, 80CCD1। 80C में हमारे जो छूट मिलती है वो विभिन्न प्रकार की जो हम कटौतियाँ करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, प्रोविडेंट फंड है, CGEGIS कॉन्ट्रीब्यूशन है, सब्सक्रिप्शन ऑफ सर्टेन इक्विटी शेयर हैं, ट्यूशन फीस है, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट हैं, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल हैं, अदर वेरियस आइटम। सभी प्रकार की जो कटौतियाँ 1.5 लाख के अंतर्गत आती हैं वो 80C के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा 80CCC एन्युटी प्लान ऑफ LIC और अदर इंश्योरेड टुवार्ड्स पेंशन स्कीम। कोई भी वार्षिक प्लान हो LIC का या पेंशन की स्कीम हो, वो 80CCC में आएगी। 80CCD1 एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल पेंशन स्कीम में, NPS में, वो 80CCD1 में आएगा। तो इन सब की जो सीमा है अधिकतम वो 1.5 लाख की है। 80C, 80CCC, 80CCD1 इन सबको मिलाने के बाद में हमारी राशि 1.5 लाख तक, और फिलहाल ये पुराने वाले टैक्स में ही हैं। अगर नए स्कीम से हम टैक्स भर रहे हैं तो उसमें ये छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा है 80CCD1B। अगर हम डिडक्शन टुवार्ड्स पेमेंट्स मेड टू नेशनल पेंशन स्कीम एक्सक्लूडिंग डिडक्शन क्लेम्ड अंडर 80CCD1, अगर हम डिडक्शन करवा रहे हैं तो ये पेंशन स्कीम में जो भी NPS के कर्मचारी हैं वो अलग से 50,000 50,000 की डिडक्शन लिमिट कर सकते हैं। ये अलग से अगर हम 50,000 50,000 रुपये की राशि उसमें कटवाएंगे तो उसकी हमें इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होगी। 80CCD2 डिडक्शन टुवार्ड्स कंट्रीब्यूशन मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू द नेशनल पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 80CCD2 में गवर्नमेंट के द्वारा जो अपना अंशदान जमा करवाया जाता है, उसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो डिडक्शन की जो लिमिट है वो 14% सैलरी की होती है।
और स्टेट गवर्नमेंट है, PSU है, अदर्स हैं, ये सभी डिडक्शन जो एम्प्लॉय का 10% होता है उसके बराबर ही ये भी 10% ही डिडक्शन करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सबके लिए टैक्स में छूट सिर्फ 10% ही है। अगर 40% हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो इसके बजाय वहाँ पर सिर्फ 10% की छूट मिलेगी, बाकी पर टैक्स पे करना होगा। इस डिडक्शन के अलावा हमारे 80D फॉर सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स, इन सब के लिए छूट दी गई है। तो 25,000 अगर खुद है या हमारा कोई भी स्पाउस है, नॉमिनी है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, सबके लिए हमें इसमें 25,000 की छूट है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 60 साल से ऊपर है तो उसके लिए 50,000 की छूट है। इसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए इंक्लूडेड इन अबव लिमिट 5,000 की छूट भी हमें इसमें मिलेगी। 25,000 और 50,000 दोनों में 5,000 की छूट और प्राप्त हो जाएगी। पेरेंट्स के लिए भी 25,000 है। अगर कोई 80 ईयर्स से अबव है तो उसके लिए 50,000 की सुविधा है। 25,000 रुपये की पेरेंट्स के लिए, 60 वर्ष से अधिक पेरेंट्स के लिए 50,000 रुपये की, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इसमें 5,000 की लिमिट और दी जा सकती है। तो ये टैक्स के लिए 80D में भी हम छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 80D के बाद 80DD डिडक्शन टुवार्ड्स पेमेंट्स मेड टुवार्ड्स मेंटेनेंस और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिसेबल्ड डिपेंडेंट और पेड डिपॉजिट एनी अमाउंट अंडर relevant approved scheme. Flat deduction of 25,000 available for a person with disability irrespective of expensive incurred. Deduction is 125,000 if the person has served disability 80% और more. अगर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल डिसेबिलिटी के लिए 75,000 रुपये की छूट प्राप्त होती है। लेकिन अगर डिसेबिलिटी 80% से अधिक है तो उसके लिए 1,25,00,25,000 रुपये की छूट प्राप्त होती है। 80DD डिडक्शन टुवार्ड्स पेमेंट्स मेड टुवार्ड्स मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ और डिपेंडेंट फॉर स्पेसिफिक डिजीज। स्पेशल जो बीमारियां होती हैं उनके लिए डिडक्शन की लिमिट 40,000 है, और अगर सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए 1,00,000 रुपये की छूट प्राप्त होती है। 80E डिडक्शन टुवार्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑफ लोन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ सेल्फ और रिलेटिव। स्वयं और अपने संबंधी के लिए हायर एजुकेशन के लिए लोन का जो टोटल अमाउंट पेड होता है टुवार्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, जो भी लोन लिया जाएगा उसके लिए जो इंटरेस्ट, जो ब्याज दिया जाता है, उस अमाउंट का छूट इसमें प्राप्त होती है। 80EE इसके अलावा डिडक्शन टुवार्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी वेयर द लोन इज सैंक्शन्ड बिटवीन
1 अप्रैल 2016 to 31 मार्च 2017। डिडक्शन की लिमिट 50,000 ऑन द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन। डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये। इंटरेस्ट जो होगा वो लोन का जो पेड किया जाएगा उसकी छूट यहाँ पर मिल जाएगी। जो प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में हाउस प्रॉपर्टी का जो लोन सेंशन हुआ है उसकी छूट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। 80EEA डिडक्शन अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर द लोन इज सैंक्शनड बिटवीन 1 अप्रैल 2019 to 31 March 2022. Reductions should not have been claimed U/S 80EE. Deduction limit of 1,50,000 on the interest paid on loan taken. जो भी लोन लिया जाएगा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के मध्य में, उनके लिए 80EE में छूट प्राप्त नहीं होगी और जो भी डिडक्शन की लिमिट होगी उसका 1,50,000 तक का इंटरेस्ट इस एक्ट में प्राप्त किया जा सकता है, की छूट प्राप्त की जा सकती है। 80EE डिडक्शन टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल where the loan is sanctioned between 1 April 2019 to 31 March 2023. Deduction limit of 1,50,000 on the interest paid on loan taken. जो लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के मध्य कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सेंशन किया जाएगा उसके 1,50,000 तक के ब्याज को इस छूट में शामिल किया गया है। 80G डिडक्शन टुवर्ड्स डोनेशन मेड टू प्रिस्क्राइब्ड फंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन डोनेशन आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर द बिलो कैटेगरी विदाउट एनी लिमिट, जिसमें हम 100% डिडक्शन या 50% डिडक्शन। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन मेड इन कैश एक्सीड रेट 2,000। इनमें बिना किसी लिमिट के हम 100% और 50% डिडक्शन की सीमा में डिडक्शन कर सकते हैं, लेकिन इनमें हम 2,000 रुपये से ज़्यादा कैश में डिडक्शन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ऑनलाइन मोड में ही डिडक्शन करना होगा। जिनमें 100% डिडक्शन होगा 100% टैक्स में छूट मिलेगी। 50% डिडक्शन में हमें 50% टैक्स में छूट प्राप्त होगी विद क्वालिफाइंग 100% डिडक्शन। ऐसी संस्थाएं जहां पर जितनी राशि हम डोनेट करेंगे उतनी ही हमें राशि पर टैक्स में छूट प्राप्त होगी, और ऐसी संस्थाएं जहां पर 50% डिडक्शन की छूट हमें प्राप्त होगी, टैक्स में छूट प्राप्त होगी कि 10,000 रुपये 100% वाली में डोनेट किए तो हमें 10,000 रुपये की छूट प्राप्त हो जाएगी। अगर 50% में किया है तो 10,000 की जगह हमें 5,000 रुपये की राशि पर टैक्स में छूट प्राप्त होगी। इनमें बिना किसी लिमिट के हम कितनी भी राशि दान कर सकते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन मोड में होगी। 2,000 तक ही हम कैश जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा विद क्वालिफाइंग लिमिट, जिसमें लिमिट दी हुई है, उसमें भी 2 प्रकार की राशि हैं, 100%
और 50% डिडक्शन, अर्थात एक सीमा तक ही, एक फिक्स लिमिट तक ही इसमें हम डिडक्शन कर सकते हैं। 80 डिडक्शन टुवार्ड्स रेंट पेड फॉर हाउस एंड एप्लीकेबल टू ओनली दोज who are self-employed or for whom HRA is not part of salary. List of the following shall be allowed as deduction: rent paid reduced by 10% of total income, 5,000 per month, 25% of total income excluding लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म्स कैपिटल गेन्स, अर्थात जहाँ पर जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं और जो HRA जिनकी सैलरी में नहीं होता है, तो वे 10% रेंट पेड कर सकते हैं अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का, या 5,000 रुपये पर मंथ, या 25% अपनी टोटल इनकम। इनमें से जो भी हो कम उसे 80 में छूट प्राप्त हो जाएगी, जितनी राशि उनके द्वारा पेड बिना HRA वाले सेल्फ एम्प्लॉय के लिए इतनी छूट प्राप्त हो जाएगी। और इसके लिए फॉर्म 10 BA टू बी फिल्ड फॉर क्लेमिंग दिस डिडक्शन। इस डिडक्शन के लिए 10 BA का फॉर्म भरना होगा कि हम सेल्फ एम्प्लॉय हैं, हमें किसी प्रकार का HRA प्राप्त नहीं होता है, तो हमें इन तीनों में से जो भी राशि कम होगी उसकी छूट प्राप्त हो जाएगी। 80GA डिडक्शन टुवार्ड्स डोनेशन मेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, अर्थात कोई भी वैज्ञानिक रिसर्च, अनुसंधान या रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेंशन इन रेस्पेक्टेड टू डोनेशन मेड इन कैश एक्सीडिंग 2,000 और if total gross income included income from profit gain of business profession। यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ग्रामीण विकास के लिए डोनेशन की राशि 80GA में आएगी, लेकिन इसमें कैश हम 2,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते, और इसके अलावा जो भी हमारी टोटल इनकम होगी उसका जो प्रॉफिट होगा और बिजनेस या प्रोफेशन है उसके ग्रोस से में शामिल ये राशि होनी चाहिए। 80GC इसमें हम पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट, अर्थात राजनीतिक संस्था या चुनावी संस्था और राजनीतिक पार्टियों को डोनेशन कर सकते हैं। 80TTA 80TB तो डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट बाय नॉन सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन। TTA में नॉन सीनियर सिटीजन 10,000 रुपये तक की लिमिट के ब्याज पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर इससे ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है तो उस पर उन्हें टैक्स देना होगा। और सीनियर सिटीजन के लिए 80TB में यह राशि 50,000 तक की छूट में प्राप्त होगी, और इससे ज़्यादा होने पर उन्हें टैक्स देना होगा। 80U इसमें अगर कोई पर्सन डिसेबिलिटी है, इर्रेस्पेक्टिव है, एक्सपेंसिव, इनक्योर्ड है, तो उसे 75,000 रुपये, और कोई अगर सर्व डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी या 80% या इससे अधिक कोई असाध्य रोग या गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसके लिए 1,25,000 रुपये की ये राशि की छूट प्राप्त होगी। टैक्स रिबेट U/S
87A। टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज़। अगर 100% ऑफ इनकम टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। इसमें अगर किसी की टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो उसे 100% टैक्स में छूट मिलेगी, या 12,500 रुपये से कम जो भी राशि होगी वो छूट उन्हें प्राप्त होगी। अर्थात कटौतियों के बाद में राशि 5 लाख से कम बचती है तो उन्हें इस प्रकार की रिबेट प्राप्त हो जाएगी, उन्हें किसी भी प्रकार की टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। टैक्स रिलीफ U/S 89। Tax relief is provided by recalculating tax for the year in which arrears are received and the year to which the arrears pertain, and the tax are adjusted in the year in which they were due. Form 10 has to be filled before filling of the income tax return। अगर किसी को अपनी सैलरी का एरियर विगत वर्षों का करंट ईयर में प्राप्त हुआ है तो वह व्यक्ति विगत वर्षों में उस सैलरी को जोड़कर जो भी उनका टैक्स है उसकी बचत कर सकता है। विगत वर्षों में जितना उनका टैक्स बनेगा वो उन्हें पे करना होगा और करंट ईयर की राशि को विगत वर्षों में एडजस्ट करना 1089 रिलीफ में आता है। और यह 10 उन्हें ITR फाइल करने से पहले ही भरना होगा और इसको ऑनलाइन सबमिट करने के बाद ही अपना ITR भरें, तभी प्रॉपर रूप से हम अपने 89 10 की छूट को ले पाएंगे। साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।